कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। किसी चीज़ पे भी डिबेट करना या कोई आपसे सवाल करे उसके ऊपर उसका सही जवाब देना, लाइक एक सिविलाइज सोसाइटी में तरीका ये होता है। कोई आपसे किसी मतलब अगर आप किसी शो में बैठे हुए हैं और ऑडियंस से कोई सवाल आपसे करता है तो उसका तरीका ये होता है कि आप लॉजिकली, आप अग्री करें ना करें, आप लॉजिकली आप सवाल देते हैं, सेंसिबली उसका जवाब देते हैं कि भाई ये है जवाब आपके सवाल का। मैं अभी एक शो देख रहा था, उसका ताबिश हाशमी का जियो मतलब न्यूज़ पे, जिसमें आतिफ राना जो कि लाहौर कलंदर्स के वन ऑफ द ओनर्स हैं वो आए हुए थे। ठीक है, तो ऑडियंस से एक लड़की ने पूछा उनसे कि भाई अब आप लोग ऑक्शन के मतलब फेवर में क्यों नहीं है, कि ऑक्शन प्लेयर्स का जो लेने का तरीक़ाकार है वो ऑक्शन के थ्रू क्यों ना हो, पीएसएल में आप क्यों नहीं उसके फेवर में है। तो उस पर वो जवाब ये देते हैं आतिफ राना साहब के, देखें बीबी, अगर आपके मोहल्ले में अगर आपका जो पड़ोसी है अगर उसका लाल चेहरा है तो आप अपने आप को मार मार के लाल नहीं कर देंगे। मतलब लाइक आई वाज थिंकिंग कि ये क्या है यार। एक दिन पहले आप किसी यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहाँ पर ये सवाल हुआ, वहाँ पर भी बेकार मतलब एक फजूल किस्म का जवाब दिया गया कि जी वो आप अपनी फैमिली को ऑक्शन करेंगे। भाई अगर आप ऑक्शन के फेवर में नहीं है तो आप लॉजिकली बताएं ना, लोगों को बताएं आपके यार, इसलिए हम फेवर में नहीं है ऑक्शन के, इसलिए हम चाहते हैं कि ड्राफ्ट रहे पीएसएल में। और कुछ बातें उन्होंने की उस पे, उस शो पे, जिस पे लाइक आप क्यों लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, क्यों आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो जो होस्ट है ताबिश, आई फेल्ट दैट ही शुड हैव काउंटर आतिफ राना, आस्क्ड हिम कि आप कैसे ये कह रहे हैं। एक स्टेज पे कहते हैं आतिफ राना, जब वो सवाल हुआ, लड़की ने सवाल किया उसका, उन्होंने पहले तो वो उस तरह से अजीब तरीके से जवाब दिया, फिर कहते हैं कि यार देखें, बात यह है कि हमें अपना देखना चाहिए और पीएसएल जो है वो क्या इसको बोलते हैं, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है। मतलब कहाँ से नंबर 1 लीग हो गई है भाई पीएसएल, दुनिया की किस तरह से हो गई है। और जी वो कंपटीशन और प्लेयर्स क्वालिटी, मतलब यार दूसरे जो लीग्स हो रही है उसमें क्या कम क्वालिटी के प्लेयर्स खेल रहे हैं? जो पीएसएल में क्या कोई सातवें आसमान से उतर के आते हैं क्वालिटी के प्लेयर्स? वही प्लेयर खेलते हैं ना जो पाकिस्तान टीम से, जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में है या पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा जो ओवरसीज स्टार्स आते हैं वो हमें सबको पता है कि पिछले 10 साल से कौन कौन से ओवरसीज प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं। फिर आगे चल के फरमाते हैं, जब उनसे ताबिश ने शायद पूछा कि ये ऑक्शन का आप कह रहे हैं तो मतलब ऑक्शन होगा तो प्लेयर्स को फ़ायदा होगा, तो उस पर जवाब देते हैं कि नहीं, वो असल में मसला ये है कि देखें मतलब हम पीएसएल का हम सब हिस्सा है, तो आप भी हम भी, मतलब वही वो फैमिली वाली थीम जो चल रही थी। फिर आगे कहते हैं कि जी हमने जो प्लेयर्स को पैसे देते हैं, हम फॉरेन प्लेयर्स को, बाहर के प्लेयर्स को देते हैं, वो बहुत सारी लीगों से ज़्यादा देते हैं। कहाँ यार, आपने देखा है कि अब कितनी ग्रोथ हुई है T20 लीग्स की मतलब अराउंड द वर्ल्ड? आपको पता है कि क्या वहाँ पर जो है टीम्स की प्लेयर्स पर्स रखी गई हैं, प्लेयर्स को कितना कितना दिया जा रहा है? आप किस खाते में ये कह रहे हैं कि जी पीएसएल अब जो है ज़्यादा, मतलब बहुत सारी लीग्स से ज़्यादा पैसे देते हैं? कौन सी बहुत सारी लीग्स? आईपीएल को तो आप बोल ही जाए, ठीक है, उसके अलावा और कौन सी लीग्स रह गई भाई, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब बात यह है कि व्हाट आई यू यू माइट मतलब सपोर्ट अ सर्टेन सिस्टम, फाइन यार, कोई मसला नहीं है, पर एटलीस्ट लॉजिकली तो आप अपना मतलब बताएं ना कि क्यों आप सपोर्ट करते हैं। आए मैं शायद बातें करके, गलत इन्फॉर्मेशन देके, लोगों को गलत बयानी करके, दैट्स नॉट द वे यार। डोंट टेक पीपल फॉर राइड एंड ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन। डोंट टेक इट एज ए जोक ऑल द टाइम यार, एक मजाक ना बनाएं आप इस चीज़ को। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी दूसरी लीगों से ज़्यादा देते हैं या पीएसएल नंबर 1 लीग है। भाई मेरे 100 के मिसाल ले लें, 100 वाले 2026 मार्च में वो अपना ऑक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे आर इंट्रोड्यूसिंग ऑक्शन सिस्टम इन द 100। ठीक है, क्या पर्स है हर टीम की? 2.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग्स, विच इफ यू कन्वर्ट इनटू यूएस डॉलर्स गोज अप टू 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, आप आ जाएं जी ऐसे T20 लीग जो चंद सालों में ही सबसे एक्सपेंसिव लीग हो गई है। ठीक, उसकी टीम पर्स जो है, जो टीम के पास पर्स होती है रिटेंशंस करने के लिए, प्लेयर्स को जो है मतलब कैसे को कहते हैं अपना डायरेक्ट लेने के लिए या जो भी होता है, या फिर बाद में ऑक्शन में लेने के लिए, उन मतलब फी टीम तकरीबन कोई $7 मिलियन से करीब है। ठीक, अभी जो उसको मतलब जो T20 लीग चल रही है इसमें साउथ अफ्रीका में, उसमें डेवल ब्रेवेस को, जो हुज द हाईएस्ट पेड प्लेयर, उसको उन्होंने 1.6 मिलियन रैंड या ऐसी कुछ पे लिया। ठीक है, विच कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर्स गोज रियली अप टू 1 मिलियन मतलब यूएस डॉलर्स, 950 के करीब कुछ आता है। ठीक है, पीएसएल में कभी ऐसा पैसा दिया गया किसी प्लेयर को, ओवरसीज प्लेयर्स को? वो तो लोकल प्लेयर्स गिना जाता है ऐसे T20 में। पीएसएल में कभी ऐसा पैसा दिया गया किसी प्लेयर को?
आपने तो पिछले सीजन डेविड वार्नर लेने के लिए भी पीसीबी से पैसे मतलब पीसीबी को पैसे डालने पड़े भाई, तो फिर जाके आपने वार्नर को लिया। क्या बातें करते हैं आतिफ राना साहब, मतलब मेरी समझ में नहीं आता यार। और फिर सुनते हैं लोग बैठ के इनकी, जो कह रहे हैं वो बस सुनते जाओ। आप आ जाएं उसमें अपना क्या उसको बोलते हैं बिग बैश में, उसकी आप पर्स देख लें, टोटल प्लेयर्स को लेने की पर्स कितनी है, उसमें आप देख लें जो हाईएस्ट पेड प्लेयर्स को कितना मिल रहा है। मैं अभी एमिरेट्स लीग का देख रहा था यार, एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग का जो हाईएस्ट पेड प्लेयर इस दफा उन्होंने लिया, एंड नॉट एनी बिग प्लेयर्स यू नो। एंड्रे वो है क्या उसको बोलते हैं अपना वेस्ट इंडीज का प्लेयर है यार, एंड्रे फ्लेचर, 260,000 यूएस डॉलर में वो लिया गया। अरे फाकिर जमाओ को $80,000 दिए गए, ठीक। तो आप जो लीग्स में अब जो कंपटीशन आ रहा है, अगर अभी भी इन लोगों की समझ में ये नहीं आ रही है जो पीएसएल के फ्रेंचाइजेस है कि भाई, आतिफ राणा साहब फरमाते हैं यार ज़्यादा पैसे देने से, लोगों को कहते हैं कि जी ज़्यादा पैसे देंगे तो अच्छे प्लेयर आएंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? किस किस प्लेयर को तकलीफ है कि उसको अगर अच्छे पैसे मिल रहे हो वो ना आए? मुझे आप बता दें, आपके सामने मिसालें हैं यार। अभी पिछले साल पीएसएल में वो ऑस्ट्रेलिया का जो मिच ओवेंस था, वो आईपीएल नहीं ज्वाइन कर लिया उससे जाके पीएसएल में खेलते खेलते। और भी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो आईपीएल में प्लेयर्स खेल रहे थे, वो अपना कुसाल मेंडस ले लें आप, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे ज्यादा मिले आईपीएल में तो वो चले गए। तो कौन सा प्लेयर जो है उसको अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हो किसी लीग से, तो वो प्रेफर करेगा कि नहीं जी पीएसएल है तो मैं जाके पीएसएल में कम पैसों पे खेल लूंगा? ऐसी कहीं कहानी नहीं है यार, ऐसी कहीं कहानी नहीं चलती। ये किस दुनिया में रहते हैं लोग? फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हैं। जहां पैसे ज्यादा मिलेंगे बंदा वहीं जाएगा यार, सीधी सी बात है। आप उठा के तो देखें कि दूसरी लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग में 160 मतलब $1,000 तक दिया जा रहा है। अब पीएसएल में मसला यह है कि पीएसएल में जो मतलब जो प्लैटिनम कैटेगरी की जो हाईएस्ट पर्स है, उसमें भी 3 कैटेगरीज है कि आप जो है जो टीम, एक तो पीएसएल की जो प्राइस पर्स है $1.3 मिलियन है, उसको भी मतलब पिछले पीएसएल में कुछ प्लेयर्स को लेने के लिए, जिसमें डेविड वार्नर था, कराची किंग्स ने उसको लिया, तो पीसीबी ने जो उनके पास स्लश फंड पड़ा हुआ था मतलब इसी मकसद के लिए कि किसी बड़े प्लेयर को लेना तो वो फ्रेंचाइज को जो है सब्सिडाइज करेंगे, उसमें से $1,00,000 करके वो सब्सिडाइज किया उन्होंने, ठीक है। और भी शायद कुछ प्लेयर्स हो गया, लेकिन जो पर्स है पीएसएल की वो $1.3 मिलियन है। तो आप लगा लें कि अगर $1,00,000 पीसीबी भी देता तो 1.4 मिलियन होती है। अब आप दूसरे लीग से कंपेयर करते तो करें अपने पर्स को यार। आप किस दुनिया में रहते हैं कि ये जी नंबर 1 लीग है जी, ये मतलब जो है हम दूसरे लीगों से ज़्यादा पैसा देते हैं, इस ज़्यादा बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने ज़्यादा पैसे दे दिए। ये यार क्या हो गया आप लोग को? तो आप जब तक के इस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे, ऑक्शन को, काम नहीं बनेगा। वाई कांट यू हैव अ सिंपल सिस्टम? आपको ये डर लगा हुआ है, ये जो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, फैमिली, अगर आपको ये डर लगा हुआ है कि जी शहनशाह अफरीदी को कोई और ले लेगा ज़्यादा पैसों पे, या फाकिर को कोई ज़्यादा, तो भाई आप सिंपल सा, जैसे कुछ लीग्स में मैं पढ़ रहा था उनके वहाँ बड़ा सिंपल सिस्टम है कि अच्छा, मैं अभी देख रहा था ये कैसे बोलते हैं बिग बैश का भी, इनका जो है $3 मिलियन कन्वर्ट करो तो ये तकरीबन $2 मिलियन बनते हैं। इनकी जो टीम्स की प्लेयर्स पर्स है, फार बिगर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द पीएसएल। पीएसएल में जो हाईएस्ट आप जा सकते हैं, जो हाईएस्ट कैटेगरी है, $160,000 की है प्लैटिनम की, फिर 150 है, फिर 140 है। लेकिन उसमें यह है कि आप अप टू, इफ यू वांट टू बाय अ सर्टेन प्लेयर, यू कैन गो अप टू $200,000, ठीक है। ये है कि आप जा सकते, अप टू $200,000 आप जा सकते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं भाई मेरे कि मतलब जो जनरली जो प्लेयर्स आप लिए जा रहे हैं पीएसएल में, वो कोई हर एक को तो आप इतने पैसे नहीं दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ऑक्शन का मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है। आप सिंपल एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, आप ऑक्शन रखें, उसके बाद हर टीम को आप बता दें, जैसे दूसरे उसमें हो रहा है कि आप टीम्स को बता दें कि जी आप मतलब ऑक्शन से पहले आप 3 रिटेंशंस कर सकते हैं, आप 2 डायरेक्ट मतलब प्लेयर्स ले सकते हैं, उसके बाद आप ऑक्शन से ले लें। और जो भी आप 3 रिटेंशंस करेंगे या 3 कैसे बोलते हैं डायरेक्ट साइनिंग करेंगे या 2 रिटेंशन करेंगे, जो भी है 5-6 प्लेयर्स का आप दे मतलब कैप रखें आप, ठीक है। उन प्लेयर्स को जो आप पैसा देंगे वो आपके मतलब ओवरऑल जो प्लेयर्स का पर्स है, जो आपके पास पर्स है प्लेयर्स को लेने का, उसमें से कटौती होगी जैसे दूसरी लीग में होता है, और फिर आप ऑक्शन कर दें जो बाकी अमाउंट बचा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे समझा दो ना। क्यों आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि जब ऑक्शन होगा तो उसमें जो लोकल प्लेयर्स डिजर्विंग है, जिनकी वर्थ है, ये जो इमर्जिंग का नाम देके आप 10-10 20-20 हज़ार डॉलर में मतलब अच्छे प्लेयर्स को खिलाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये चीज़ ये नहीं चाहते कि खत्म हो।
ये नहीं चाहते कि जो प्लेयर्स इनके लिए सालों साल से खेलते आ रहे हैं उनको आप मतलब ये छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है यार। आप यू हैव टू मूव टू ऑक्शन यार, इट्स एज सिंपल एज दैट। वरना पीएसएल विल नॉट सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। ये छोड़ दें ये कहानियां कि जी वो बड़ा कंपटीशन है पीएसएल में और तो फला है तो ढिमकाना है तो लोग उससे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा दुनिया को चलाता है भाई। तो अगर आप नहीं पैसे बढ़ाएंगे, अब जैसे टीमें जो बिकी हैं वो बहरहाल वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो आपको ज़्यादा ही लग रही है, लेकिन अगर वो आप यूएस में डॉलर में कन्वर्ट करें तो वही रेट हो जाता है जिस रेट पे मुल्तान सुल्तान ने मतलब जो है राइट्स खरीदे थे बैक इन 2017 और 18, ठीक है। लेकिन लीव दैट्स अनदर थिंग, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू नाउ गो फॉर ऑक्शन। दैट इज द ओनली वे आर लोकल डिजर्विंग प्लेयर्स आर गोइंग टू गेट गुड मनी, ठीक है। अब आप देखें ना साउथ अफ्रीका T20 लीग में सबसे ज़्यादा पैसे जैसे उसको ब्रेविस को 1.6 मिलियन रैंड, तो उसको एडन मार्को को 1.4 मिलियन रैंड, तो जो उनके लोकल प्लेयर्स उनको वो पहले देते हैं। यहाँ हमारे जो बच्चे यंग लड़के हैं जो ऊपर आ रहे होते हैं, क्या होता है कि जो ऊपर की मलाई होती है ना वो सारी खा जाते हैं ये जो आपके मतलब हमारे बुकराते हैं सारे जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो भी सारे नहीं, जैसे 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले से ही प्लेटिनम में डाल के उनको पहले से वो निपटा देना, ठीक है ना। जो कि बहुत सारे तो डिजर्व भी नहीं करते हैं। मतलब आप फ़हीम अशरफ को, कभी आप हसन अली को, कभी आप हारिस रऊफ को प्लेटिनम में डाल के आप वो कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? आप भाई कॉम्पिटिशन क्रिएट करो। कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा मुझे बताया ना। आप क्या टीम बनाना नहीं आती है आप लोग को? टीम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को आतिफ राना साहब, इसलिए आप डर रहे हैं ऑप्शन से। बट दिस इज नॉट द वे यार। कम आउट ऑफ दिस मतलब फॉल्स वर्ड एंड थिंक प्रैक्टिकली। और अगर आपसे लोग कोई पूछता है ऑप्शन के बारे में तो उसका सही जवाब दें, लॉजिकली इसका डिफेंड करें अपने उसको कि भी हम ऑक्शन इसलिए नहीं चाहते। ये फजूल बातें ना करें कि फैमिली का कोई ऑक्शन करता है या मतलब पड़ोसी लाल हो गया। मैं अगर उस लड़की की जगह होता मैं उनसे कहता कि आतिफ साहब मैंने आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछा, आप सीरियस तरीके से जवाब दें, ये आप क्या ये मतलब आप बातें कर रहे हैं फजूल की। इसलिए हम थोड़ी यहाँ बैठे हैं फजूल, या होश कहता उनसे। लेकिन बहरहाल वो लाहौर कलंदर्स वालों की तो बड़ी पुरानी है ना, जियो से तो उनका बड़ा पुराना लिंक है, तो कोई उनको क्या कहेगा। लेकिन आई टेल यू यार, ये लोग नहीं मतलब कुछ भी नहीं 10 साल में इन्होंने किया फ्रेंचाइजेस ने, मर्चेंडाइजिंग वगैरह ये वो कुछ नहीं। उसकी उसकी वजह से जो ब्रांड वैल्यूज़ बढ़ी हैं इन फ्रेंचाइजीज की अभी 10 साल बाद, वो देख लें आपके सामने है। जो कि ऑब्वियस ही बात है। अच्छा मैं जो हैरान हूँ ना कि कितना ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है बाकी लीग्स ने अपने फाइनेंशियल उसको यार। हर चीज़ आपको मिल जाती है नेट पे, कितने में क्या प्लेयर लिया, क्या पर्स था, क्या टीम्स की वैल्यू है, हर चीज़ आपको मिल रही है नेट पे। हमारे वहाँ हर चीज़ दबा के मतलब दबा के रखते हैं कि नहीं जी ये ना बताओ। लेकिन सुना है कि मोहसिन नकवी ने भी कल एक मीटिंग हुई है जो पीएसएल काउंसिल की, उसमें मोहसिन नकवी ने भी इनको बोल दिया फ्रेंचाइज ओनर्स को कि भाईजान अब बहुत हो गया, अब आप प्लेयर्स के पैसे बढ़ाएं और ऑक्शन की तरफ जाएं। अब खेल लिया आपने जिस तरह खेलना था, 10 साल आपने मज़े कर लिए, $1-1 मिलियन, $2-2 मिलियन देके, लेकिन अब ऐसा काम नहीं चलेगा, तो आप पैसे दें और आप प्लेयर्स के पैसे बढ़ाएं। तो अब उस पर ऑब्वियसली बात है मिर्चें लग गई काफ़ी फ्रेंचाइज को। लेकिन आई होप कि द पीसीबी नाउ पुशेस फॉरवर्ड एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दिस 2 new teams have joined, because I think these new teams will should force these older franchises also to now start thinking afresh. नहीं है, अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे पीएसएल से तो छोड़ दो भाई। किसने कहा कि आप नुकसान में आप टीम चलाओ? किसी को वो थोड़ी है कि आप नुकसान में टीम चलाओ। इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस यार। पीएसएल, दीज T20 लीग्स आर सपोज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द फ्रेंचाइजेस एंड फॉर द होस्ट बोर्ड। सीधी बात है, अगर पीएसएल में ऐसा नहीं हो रहा, अगर फ्रेंचाइजेस को पैसे लॉस होता है ऑक्शन से, तो छोड़ दो, किसी और को मतलब रिएक्शन कर देंगे उस टीम को यार, उसमें मसला क्या है। तो ये था यार सिलसिला, मैंने कहा जरा इस पर बात करूं क्योंकि आई वाज लाइक आई वाज लिसनिंग टू दैट एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बहरहाल टेक केयर यार। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी और काफ़ी इशूज़ हैं जिस पर मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। तो आपसे फिर मुलाकात करता हूँ दूसरी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।